फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब जूलॉजी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर, फंक्शन और इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन इज मच स्मॉलर इन लेंथ एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ह्यूमन की जो बड़ी आंत है वो उसकी छोटी आंत के कंपैरिजन लंबाई में बहुत ही छोटी होती है। पर अगर मैं इसके डायमीटर यानी इसके व्यास की बात करूं तो ये व्यास में काफ़ी बड़ी देखी जाती है, इसलिए हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स। अगर हम बड़ी आंत के भागों की बात करें तो इसको मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया है, सीकम, कोलन और रेक्टम। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, जो डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है, यहाँ पे जो येलो कलर का हाईलाइटेड पार्ट है ये है सीकम, ग्रीन कलर का पार्ट है कोलन और नीचे का जो पिंक वाला एरिया है इसको हम रेक्टम कहते हैं। अब हम बात करेंगे सीकम की डिटेल में। इट इज कंसिडर्ड टू बी द बिगनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज टिपिकली लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। जो सीकम है उसे हम लार्ज इंटेस्टाइन का बिगनिंग यानी शुरुआती एरिया मान सकते हैं। ये हमारी बॉडी में मुख्यतः दाईं ओर पाया जाता है। इट रिसीव काइम फ्रॉम द इलियम। ये इलियम जो कि छोटी आंत का सबसे लास्ट पार्ट है, वहां से काइम यानी भोजन को प्राप्त करता है। एंड ऑल्सो सेपरेटेड बाय इलियोसिकल वाल्व। जो सीकम है वो इलियम से एक वाल्व के द्वारा पृथक होता है। इस वाल्व का नाम है इलियोसिकल वाल्व। इन हार्बीवोर्स द सीकम स्टोर फूड मटेरियल वेयर बैक्टीरिया आर एबल टू ब्रेक डाउन द सेल्यूलोज। जब भी हम शाकाहारियों की बात करते हैं तो शाकाहारियों में सीकम का मुख्य कार्य क्या है? वो फूड को स्टोर करके रखता है जहां पे प्रेजेंट बैक्टीरिया इस फूड में उपस्थित सेल्यूलोज का पाचन कर देते हैं। इन ह्यूमंस द सीकम इज इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। पर अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, इनमें जो सीकम है उसका मुख्य कार्य है सिर्फ लवणों का अवशोषण करना। अब हम बात करेंगे कोलन की। इट इज द डिस्टल और सेकेंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि ये बड़ी आंत का सेकंड पार्ट है जो कि सीकम के आप बाद में देखते हो, जिसे मैंने इस डायग्राम में ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। अब ये जो पार्ट है इसको एनाटॉमिकली 4 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया है। फर्स्ट है असेंडिंग, सेकंड है ट्रांसवर्स, थर्ड है डिसेंडिंग एंड फोर्थ और लास्ट है सिग्मोइड। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ग्रीन कलर में जो ऊपर की तरफ जाता हुआ कॉलन का पार्ट है उसे हम बोलते हैं असेंडिंग। फिर बीच का लेफ्ट टू राइट जाता हुआ पार्ट है उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। ऊपर से नीचे जो रेक्टम की तरफ पार्ट आ रहा है कॉलन का उसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन। और लास्ट का जो कोमा शेप्ड पार्ट है जो डिसेंडिंग कॉलन को रेक्टम से कनेक्ट कर रहा है उसे हम बोलते हैं सिग्मोइड कॉलन। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम लास्ट में बात करेंगे रेक्टम की। रेक्टम क्या है? द रेक्टम स्ट्रेचेस बिटवीन द रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन एंड द एनल कैनाल। रेक्टम कहाँ पाया जाता है? रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन और एनल कैनाल के बीच में। द रोल ऑफ रेक्टम इंक्लूड टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर एंड डिफिकेशन। रेक्टम का मुख्य कार्य क्या है? ये हमारी बॉडी में जो वेस्ट मैटर है उसको स्टोर करने का कार्य करता है। इसके अलावा उसे टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर भी करवाता है। अब यहाँ पे नोट लगा के आप लोग देख सकते हैं, एनल कैनाल फॉर्म्स द टर्मिनल पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। जो एनल कैनाल है वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मार्ग का सबसे अंतिम पॉइंट है, अंतिम हिस्सा है। इट एक्सटेंड फ्रॉम एनोरेक्टल जंक्शन टू द एनस। जो हमारी एनल कैनाल है वो एनोरेक्टल जंक्शन से लेकर एनस तक के बीच का भाग है, यानी गुदाद्वार तक के बीच का रास्ता है एनल कैनाल। अब हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस की, यानी इसके मुख्य कार्य क्या क्या है। तो मेनली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। ये क्या है? लवणों का और जल का अवशोषण करती है। प्रोपल्जन ऑफ इंटेस्टिनल कंटेंट। प्रोपल्जन क्या होता है? किसी भी कंटेंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना। तो ये इंटेस्टिनल जितना भी कंटेंट है उसे आगे की तरफ मूव करवाता है। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ वेस्ट, जितना भी वेस्ट है उसे स्टोर करके रखता है और टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर भी करता है। इसी के अलावा इट इज ऑल्सो हाउस ऑफ माइक्रोफ्लोरा। ये क्या मीनिंग है माइक्रोफ्लोरा का? यानी इस
लार्ज इंटेस्टाइन के रीजन में अराउंड 400 बैक्टीरिया स्पीसीज पाई जाती हैं जो कि अनएरोबिक यानी ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है वो देखा जाता है। ऐसे बैक्टीरिया जो कि ह्यूमन बॉडी के साथ सिम्बायोसिस यानी साझेदारी में रहते हैं वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में आप लोग देख सकते हो। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।